नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। तेजस्वी यादव ने दिल्ली में बड़ा सवाल उठाया। तेजस्वी यादव ने पूछा है कि अगर हम बैलेट पेपर पर 143 सीटें जीत रहे थे तो ईवीएम में चुनाव कैसे हार गए। चुनाव आयोग को इसका जवाब देना होगा। आइए इस बारे में ज्यादा जानकारी लेते हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा से। देखिए, तेजस्वी यादव ने आज मशहूर वकील, देश के सबसे मशहूर वकीलों में से एक कपिल सिब्बल के साथ बातचीत में आज उनका इंटरव्यू आया है। ये इंटरव्यू पहले रिकॉर्ड हुआ होगा क्योंकि तेजस्वी यादव तो अभी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ यूरोप गए हैं, लेकिन आज ये वीडियो कपिल सिब्बल ने रिलीज किया है। कपिल सिब्बल के साथ बातचीत में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं कि अगर हम बैलेट के आंकड़े देखें तो बैलेट में जो हमें वोट मिले हैं उसके मुताबिक हम 143 सीटें जीत रहे हैं, लेकिन ईवीएम में जाकर ये ट्रेंड बदल गया। अब उन्होंने पूछा कि बैलेट पेपर का इस्तेमाल कौन लोग करते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं, सेना में तैनात लोग हैं, चुनाव में लगे हुए लोग हैं, वे करते हैं। बिल्कुल। तो बिहार के पढ़े लिखे लोग बैलेट का इस्तेमाल, जो सीधे बूथ पर जाकर नहीं वोट दे सकते क्योंकि वो विभिन्न कामों में, चुनाव संबंधी कामों में लगे हुए हैं, दूसरे राज्यों में ड्यूटी पर लगे हुए हैं, अर्धसैनिक बल है, वे नहीं कर सकते हैं, तो वे बैलेट का इस्तेमाल करते हैं। तो तेजस्वी यादव का कहना है कि जब बिहार के पढ़े लिखे लोगों ने 143 सीटों पर बैलेट के माध्यम से उन्हें जीत दिला दी, तो ईवीएम में ट्रेंड कैसे बदल गया, इसका जवाब देना होगा चुनाव आयोग को। उन्होंने चुनाव आयोग से पूछा है और यह भी कहा है कि जब पढ़े लिखे लोग हमें वोट दे रहे हैं तो गरीब कैसे वोट नहीं दे रहा है हमें। और क्योंकि तेजस्वी यादव का कहना है कि गरीब तो इस सरकार से सबसे ज्यादा परेशान है। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला किया और चुनाव आयोग पर भी जमकर हमला किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अदृश्य शक्ति, उन्होंने कहा कि हमारे पास एविडेंस नहीं है अभी, लेकिन आई कैन स्मेल इट, आई कैन सेंस इट, कि अदृश्य शक्तियों ने अपना काम किया है। मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि अदृश्य शक्तियों ने, छिपी हुई शक्तियों ने अपना काम किया है और आने वाले समय में इसका पर्दाफाश जरूर होगा। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग ने पूरी बेईमानी की है। सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग को 45 दिन तक रखने की सीमा कर दी गई घटाकर। चुनाव आयोग ने योजना के पैसे मिलने के 3 घंटे बाद आचार संहिता लगाई। जितनी भी हमारी शंका थी, चुनाव आयोग ने कभी उस पर सफाई नहीं दी। तेजस्वी यादव ने कहा कि 2 दिनों तक इन लोगों ने वोटिंग परसेंटेज तक नहीं बताया कि कितने महिला, कितने पुरुष, किसने वोट किया। बूथ और मशीनें बढ़ाकर इन लोगों ने चुनाव में खेल किया। बीजेपी इस चुनाव, हर चुनाव, तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी हर चुनाव में कुछ ना कुछ करती है। इस बार बहुत कम मार्जिन से हम हारे हैं कई सीटें। उन्होंने इस पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने कपिल सिब्बल से बातचीत में कहा कि देश की सभी संवैधानिक संस्थाएं कॉम्प्रोमाइज कर रही हैं। ये लोकतंत्र को, और बीजेपी लोकतंत्र को खत्म कर राजतंत्र लागू करना चाहती है, ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने कई चीजें उठाई हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मोदी का टारगेट था किसी भी तरह से चुनाव जीतना, बूथ मशीनें बढ़ाकर खेल करना। इलेक्शन कमीशन मिला हुआ था और पैसे बांटकर चुनाव जीते गए। तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आयोग ने खुलकर बेईमानी की है। वोटिंग के दिन तक लोगों के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले गए। इस चुनाव में लोकतंत्र हारा है, मशीनरी जीती है। इस चुनाव में उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में पीएम का एक ही एजेंडा था कि कुछ भी करके चुनाव जीतना। पीएम ने विकास, तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम ने विकास की बात नहीं की, पीएम ने कट्टे की बात की। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार सबसे गरीब राज्य है, यहाँ कोई उद्योग नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य में बिहार फिसड्डी है। बिहार की खूबी है कि ये युवाओं वाला राज्य है। राज्य में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। बिहार के लोग 3 कारणों से बाहर जाते हैं: पढ़ाई, दवाई और कमाई। और 20 साल से बिहार में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी सरकार है और यहाँ भी सरकार है, लेकिन ये लोग एक चीनी मिल चालू नहीं कर पाए। और प्रधानमंत्री विकास की बात न कर पूरे चुनाव के दौरान कट्टे की बात करते रहे। 2020 से पहले उन्होंने कहा कि 2020 में सबसे पहले मैंने घोषणा की थी कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। और उन्होंने यह कहा कि 2020 में हमारे और
जो हमारे और सर एनडीए के बीच का जो अंतर था वो 12,000 वोटों का अंतर था। मतलब 12,000 वोट हमें और आ जाते तो हमारी सरकार हो जाती। कई सीटें हम 1,000 वोटों से हारे थे। तेजस्वी यादव ने कहा कि 2022 में नीतीश जी जब दोबारा मुख्यमंत्री बने तो हमने एक ही शर्त रखी कि 5 लाख नौकरियां देनी है। पहली बार आरजेडी ने नीतीश जी के साथ रहते हुए शिक्षा विभाग लिया और युवाओं को नौकरी दी। उन्होंने पेपर लीक का भी सवाल उठाया, उन्होंने तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी का भी सवाल उठाया और तेजस्वी यादव ने बेईमानी का भी सवाल उठाया। उन्होंने उनसे कपिल सिब्बल ने फ्रेंडली फाइट की भी चर्चा की कि फ्रेंडली फाइट भी कई सीटों पर हुआ। फ्रेंडली फाइट हुई है मतलब महागठबंधन की 2 पार्टियां आमने सामने लड़ गई जी। क्या उसका भी असर पड़ा? तो तेजस्वी यादव ने इससे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि 10-12 सीटों पर फ्रेंडली फाइट हुई है, उसका ज्यादा असर नहीं पड़ा है। उन्होंने कहा कि दीपक प्रकाश पर भी बात की जो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, और उन्होंने कहा कि देखिए ये चुनाव भी नहीं लड़े, विधायक भी नहीं है, एमएलसी भी नहीं है, इनकी माँ एमएलए है और बेटा मंत्री बन गया, तो ये परिवारवाद नहीं है, इन्हें सिर्फ मेरा परिवारवाद दिखता है। उन्होंने कहा कि नीतीश जी जब हमारे साथ थे तो वे खुद कहते थे कि तेजस्वी के ऊपर जो केस है वो सब गलत है, फर्जी केस है, ये लोग संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं। तेजस्वी ने बाबाओं पर भी तंज कसा। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी ने चुनाव के दौरान बाबाओं का भी इस्तेमाल किया और बाबाओं के इस्तेमाल से भी चुनाव जीतने में इन्हें मदद मिली। उन्होंने आगे का रास्ता क्या होगा इसका भी इशारा दिया। तेजस्वी ने कहा कि नौजवानों को खड़ा होना पड़ेगा, इनके लालच देने पर भी हमें लालची नहीं बनना होगा, ये कुछ भी करेंगे लेकिन लालू जी इनके आगे कभी नहीं झुके और ना पार्टी कभी झुकी और ना अब ये पार्टी, उनकी पार्टी राजद झुकेगी। एक दिन इनका सपना जरूर टूटेगा। अब देखिए कि तेजस्वी यादव ने जो बात कही है, आगे का जो रास्ता अपने समर्थकों को दिखाया है चुनाव के बाद पहली बार, उन्होंने आगे क्या करना है इस पर इशारा अपने समर्थकों को दिया है। अब देख, यह इशारा उन्होंने कपिल सिब्बल से बातचीत में दिया है, यह इशारा उन्हें लाइव अपने समर्थकों से लाइव आकर जुड़कर या कार्यक्रम करके देना चाहिए था, तो ज्यादा असरदार होता और ज्यादा अच्छा होता। बजाय दिल्ली जाकर कपिल सिब्बल के साथ इंटरव्यू में ये सारी बात करने के बजाय अच्छा होता कि अगर वे सीधे अपने समर्थकों से पटना में जुड़ते और यह बात करते। तो सुना आपने किस तरह से तेजस्वी यादव कपिल सिब्बल से बात करते हुए चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि अगर वो बैलेट पेपर में 143 सीटें जीत रहे थे तो ईवीएम में कैसे हार गए। इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।